रानी लक्ष्मीबाई आई और बोली, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बोल रही हूँ। मेरा जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 ईस्वी को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मुझे बचपन में लोग प्यार से मनु बुलाते थे। मेरे पिता का नाम मोरकपंत तांबे तथा माता का नाम भागीरथी था। मैं मात्र 4 वर्ष की थी तभी मेरी माता का देहांत हो गया। माँ के निधन के बाद मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पिताजी मुझे अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे। मेरा बचपन बाजीराव के पुत्रों के साथ बीता। उन्हीं के साथ रहकर मैंने घुड़सवारी, तीर तलवार चलाना सीखा। घुड़सवारी, तीर तलवार चलाना मेरे प्रिय खेल थे। उसके बाद में मेरा विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ कराया गया। इस प्रकार मैं झांसी की रानी बन गई और मेरा नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रख दिया गया। उसके बाद में मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर 4 ही महीने की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। उधर गंगाधर राव जी का स्वास्थ्य भी बहुत अधिक बिगड़ जाता है और हम दोनों को दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन दत्तक पुत्र को गोद लेने के दूसरे दिन ही मेरे पति की मृत्यु हो जाती है और मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके बाद में मेरे दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। झांसी को कमजोर समझकर अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिक चाल चली और मुझे एक पत्र लिखा कि राजा के कोई संतान न होने के कारण झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा। इस सूचना को सुनकर मैं आग बबूला हो उठी और मैंने घोषणा की कि झांसी हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है। और स्वामी भक्ति प्रजा ने मेरे स्वर में स्वर मिलाकर कहा कि हम अपनी झांसी नहीं देंगे। अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई कर दी और स्वामी भक्ति प्रजा ने मुझे झांसी से भागने की सलाह दी, लेकिन मैं अपनी झांसी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जहाँ कहीं भी जीवित रहेंगे तो हमारी शक्ति बनी रहेगी, और आप अगर कहीं जीवित नहीं रहेंगे तो हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं झांसी से भागी, अंग्रेजों ने मेरा पीछा कर लिया और घोड़ा एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा और अंग्रेजों ने मुझे घेर लिया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से युद्ध किया। मैंने अपने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा की। महिलाओं पर बहुत सारे अत्याचार भी हो रहे, न चाहते हुए भी महिलाएं कुछ नहीं कर पाती है और मारपीट सहती रहती हैं। लेकिन हम महिलाएं किसी से कमजोर नहीं, हम महिलाएं वो कर सकती हैं जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब तो सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी चली हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, धन लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, CBSE उड़ान स्कीम। अगर हम इस योजना का पालन करें तो हर नारी शिक्षित रहेगी और हर नारी आगे बढ़ेगी।